हेलो, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताए जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। पहले तो आज इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर हमारे नाजरीन को बिलखुसूस हिंदुस्तान के तमाम ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे चैनल की जानिब से बिलखुसूस मेरी जानिब से ख़वातीन को मुबारकबाद दी जाती है। आज तमाम दुनिया में बैनुल अक़वामी वुमेंस डे यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस एपिसोड में हम कुछ ना कुछ आवाम के फ़ायदेमंद प्रोग्राम्स बताते हैं। आज चुनाचे यौम ख़वातीन है तो हम वुमेंस के बारे में ही बात करेंगे। आज वुमेंस से रिलेटेड ही बात करेंगे, ख़वातीन के सब्जेक्ट पर ही बात करेंगे। क्या आज जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है वो हकीकत में उनके हक़ में मनाया जा रहा है या नहीं? क्या सिर्फ नाम के वास्ते ये वुमेंस डे मनाया जा रहा है? क्या हमने, हमारे मुल्क की आवाम ने ख़वातीन को जो इज़्ज़त देनी है, ख़वातीन का जो रुतबा है वो क्या हकीकत में दे रहे हैं? आज हम इसी सब्जेक्ट पर बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कि वुमेंस डे के मौके पर जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जा रहा है, ये देखिए आप तस्वीरें, ये हैदराबाद की है। रिसेंटली सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रावेला किशोर बाबू के फर्जंद रावेला सुशील की जानिब से बंजारा हिल्स के इलाके में एक ख़वातीन, एक यंग लड़की के साथ किस तरह बदतमीज़ी पेश आई। उन्होंने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में इस लड़की को फॉलो किया, उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। एक मिनिस्टर के बेटे हैं, मिनिस्टर के, आम आदमी की तो खैर और बात है, क्या एक मिनिस्टर के बेटे इस तरह करना ज़रूरी है? क्या ख़वातीन हमारे मुल्क में बिलखुसूस हमारे शहर में महफूज है? क्या आज हम जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं वो हकीकत में वुमेंस के रेस्पेक्ट में मना रहे हैं या उनकी बेइज्जती के तौर पर मना रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हमारे ख़वातीन के साथ ये बेइज्जती हम बर्दाश्त कर सकेंगे? ऐसे इस तरह के हादसात जो पेश आ रहे हैं हमारे लेडीज़ के साथ, क्या इसे दूर करना ज़रूरी नहीं है? आइए पहले हम ये पहला वाक़या देखते हैं जो बंजारा हिल्स के इलाके में पेश आया है। देखिए फॉर्च्यूनर गाड़ी, रावेला किशोर बाबू आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर हैं, उनके बेटे इस गाड़ी में है जो काफ़ी, देखिए तस्वीरों में आप उनके बेटे और उनका ड्राइवर है जो नशे की हालत में धुत थे और बंजारा हिल्स में एक लड़की को जाते जाते छेड़छाड़ की, हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। इन्हें अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, इन्हें रिमांड हुई है। क्या दिन दहाड़े इस तरह के वाक़यात औरतों को इज्जत बख्शने के लायक है? एक बार देखिए आप। ये छेड़ा इतना ऑब्जर्व नहीं करे आपण नहीं फोन येतो कसं आलं पलटा रहा है। तिथे जरा वहाँ पर मैं कैसे रोक के उनको बिठाने की कोशिश करी शायद। ये गाड़ी अब हम बात करते हैं हमारी पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एक सतोला गांव में, सतोला गांव का नाम है, इस गांव में
ایک باپ نے, سگے باپ نے اپنی بیٹی کا ریپ کیا اور وہ بیٹی پریگننٹ ہو گئی, اور پنچایت نے کیا کیا, دونوں کو سزا دے رہے ہیں پنچایت. کیا یہ زمانہ ہے, خواتین کی عزت ہے؟ یہ شرمناک بات ہے. ایک بار آپ یہ دیکھیے ویژول. آواز دیے. یہ دیکھیے آپ, پنچایت سزا دے رہی ہے باپ اور بیٹی کو, دونوں کے بھی. باپ کو اس لیے سزا دے رہی ہے کہ اس کی شرمناک حرکت پر, لیکن بیٹی کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کے پوچھنے پر کہا گیا کہ بیٹی نے اس کا خلاصہ نہیں کیا تھا. جب یہ بات عام ہوئی تو پنچایت سزا دے رہی ہے. کسی نے پولیس کو اطلاع کیا, پولیس نے آ کر پنچایت کو اور باپ کو سب کو اریسٹ کیا. یہ تو مہاراشٹر کے ستولا گاؤں کا واقعہ ہے. اب ہم اور ایک ہمارے پڑوسی ریاست ویسٹ بنگال کی بات کرتے ہیں. کل ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک لڑکی سیکنڈ فلور سے کود گئی ہے ریپ اٹیمپٹ کو اسکیپ کرنے کے لیے. اس کے بوائے فرینڈ نے, ویسٹ بنگال کے ہاورا ڈسٹرکٹ میں اس کے بوائے فرینڈ نے ملاقات کے لیے ایک مکان پر بلایا جہاں پر وہ لڑکی گئی, اور وہاں پر آلریڈی اس کے 4-5 دوست پہلے سے ہی موجود تھے. اسے نشے, کول ڈرنک پر نشے کی دوائیں پلائی گئی. یہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی. قسمت اچھی تھی, اس نے ہوشیاری کی اور سیکنڈ فلور سے کود گئی, بری طرح انجورڈ ہوئی. آئیے ایک بار یہ ویژولز دیکھتے ہیں. ছবি টবি লাগে আমাদের, বুঝতেই তো পারছেন আমাদেরও তো ডিউটি. আমার দাদার বিয়ে হয়ে গেছে। ফোন তো পুলিশ নিয়ে চলে গেছে. ছবি টবি লাগে আমাদের, বুঝতেই তো পারছেন আমাদেরও তো ডিউটি. আমার দাদার বিয়ে হয়ে গেছে। नाजरीन, अब हम बात करते हैं और एक हमारी रियासत राजस्थान की, जहां पर खुद के सगे भाई ने अपनी बहन को जिंदा जला दिया. खुद के सगे भाई ने अपनी बहन को जिंदा जला दिया. देखिए आप, क्योंकि इस लड़की ने, ये वाक़या है राजस्थान के दुगासपुर का, ये वाक़या है राजस्थान के दुगासपुर का, जहां पर इस लड़की ने 8 साल कबल अपने कैस्ट से हटकर किसी से लड़के से शादी की थी. इस वजह से उसकी फैमिली ने इसे अपोज किया और ख़ुद के सगे भाई ने ज़िंदा अपनी बहन को जला दिया. ये वाक़या राजस्थान के दुगासपुर का है. जी हाँ, ये एक बार देखिए. बारह बजे सूचना मिली थी कि बरसलासा में इस प्रकार की घटना घटित हो गई है. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के सारे साक्ष्यों को, सबूतों को रिजर्व कराया और मृतका की सास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस पर प्रकरण दर्ज किया है और एफआईआर के जो मुख्य अभियुक्त है उनको डिटेन कर लिया है. बारह बजे सूचना मिली थी कि बरसलासा में इस प्रकार की घटना घटित हो गई है. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के सारे साक्ष्यों को, सबूतों को रिजर्व कराया
और मृतका की सास ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस पर प्रकरण दर्ज किया है और एफआईआर के जो मुख्य अब हम बात करते हैं हमारे मुल्क के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी साहब ने हाल ही में नई दिल्ली में हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में जो वुमेन लेजिस्लेचर्स चुने गए हैं, ख्वातीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुने गए हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया था, उन्हें लेक्चर दिया है। लोकसभा पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लेक्चर हुआ था। मुल्क के तमाम रियासतों के वुमेन लेजिस्लेचर्स वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी साहब ने काफ़ी इंस्पायरिंग स्पीच दी, ख्वातीन को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत तारीफ़ें की। लेकिन मेरे कहने का मकसद है, क्या पीएम साहब क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रोकने में हम क्यों नाकाम हो रहे हैं? ये सब तो ठीक है, पहले हम हमारे मोदी साहब की एक स्पीच सुन लेते हैं। कोई नहीं हो सकता। वो एफएम पर गाने भी सुनती होगी, मोबाइल पे बात भी करती हो और पकाती भी होगी, बच्चे को भी सूचना देती होगी। ये जहां जहां उनको अवसर मिला, अगर मैं नहीं जानता हूं किसी ने सर्वे किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर सर्वे करे तो शायद पुरुषों को मिले हुए अवसर, उनका सक्सेस रेशियो एंड महिलाओं को मिला अवसर, उनका सक्सेस रेशियो, मैं विश्वास से कहता हूं महिलाओं का ऊपर गया हो। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, शायद टास्क एक्टिविटी में इनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वो एफएम पर गाने भी सुनती होगी, मोबाइल पे बात भी करती हो और पकाती भी होगी, बच्चे को भी सूचना देती होगी। ये जहां जहां उनको अवसर मिला, अगर मैं नहीं जानता हूं किसी ने सर्वे किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर सर्वे करे तो शायद पुरुषों को मिले हुए अवसर, उनका सक्सेस रेशियो एंड महिलाओं को मिला अवसर, उनका सक्सेस रेशियो, मैं विश्वास से कहता हूं महिलाओं का ऊपर गया हो। लेकिन हमारे देश में महिलाओं की ओर देखिए, शायद ये थे कुछ चंद चुने गए वाक़यात जो मैं आवाम के सामने आज बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन मना रहे हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। इस मौके पर मैं ऐसे चंद वाक़यात आवाम के सामने रखना चाहा, मुझे मुनासिब दिखा कि इस बारे में थोड़ा शऊर लाएं। क्या हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन कभी भी आइंदा आने वाले सालों में कभी हम सुकून से ख़वातीन पर बिना जुल्म हुए, बिना ख़वातीन पर कुछ क्राइम हुए के ऐसा कोई दिन फ्यूचर में मना सकते हैं? हमें उम्मीद है या नहीं? प्राइम मिनिस्टर साहब तो ख़वातीन को काफ़ी बढ़ावा दे चुके हैं, कह चुके हैं कि मल्टीटास्क का मतलब है एक खुदरत की जानिब से लेडी को, औरत को ही एक ऐसा करिश्मा दिया गया है जो मल्टीटास्क कर सकती है, एक ही वक्त में 3-4 काम कर सकती है। ये खुदरत का करिश्मा है। पीएम साहब तो बहुत सराह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे कहने का मकसद है, क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कभी कमी आएगी या नहीं? क्योंकि मेरे पास कुछ थोड़े फिगर्स है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये रफ फिगर्स है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है लास्ट ईयर के, ये काउंट किए गए हैं, लेकिन ऑफिशियल फिगर्स है। देखिए आप, हस्बैंड जो हरासमेंट होता है वुमेन पर हस्बैंड्स की जानिब से, उसके वाक़यात अब तक जो आए हैं 1,22,877, 1,22,877 ये हस्बैंड्स की जानिब से अपने वाइफ्स पर किए जाने वाले जुल्म है। ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया का ये फिगर है। असॉल्ट ऑन वुमेन 82,235,
235 cases all over India. Kidnap 57,311. Rapes 36,735. Insult बेइज्जती 9,735. Dowry deaths जहेज के खातिर मौत 84,055. 84,055. ये ओवरऑल फिगर है, हिंदुस्तान का रफ फिगर है लेकिन ऑफिशियल फिगर है. क्या ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कभी कमी आएगी? हमारे हिंदुस्तान में ख्वातीन को जो इज्जत देनी चाहिए, क्या वो इज्जत उन्हें मिल रही है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं. क्या इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम जो आज मना रहे हैं वो हकीकत में वुमेन्स की रेस्पेक्ट में मना रहे हैं? क्या इस तरह के असल्ट, इस तरह के उन पर जुल्म ये कम नहीं होंगे? बाज़ अनजाने में हो जाते हैं, बाज़ जानबूझकर हो जाते हैं. हमने जो 3-4 वाक़यात आज हमारे इस अनकट प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने रखा है मुख्तलिफ स्टेट्स के, क्या ये जानबूझकर नहीं हो रहे हैं? क्या ये अनजाने में हो रहे हैं? ये तो वांटेडली हो रहे हैं. क्या अगर, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर क्या औरत ना होती तो क्या दुनिया होती? अगर कुदरत की जानिब से औरत जैसी कीमती चीज़ दुनिया में ना होती तो क्या दुनिया होती? ये भी कई सवालात है. खैर, हम बात कर रहे हैं आज ख्वातीन के मसाइल पर. इस पर हम आवाम से राय जानना ज़रूरी समझते हैं. इस प्रोग्राम के ज़रिए शहर जानता है, शहर को जानने का मौका मिलेगा, हमें जानने का मौका मिलेगा. आइए हम आवाम से बात करते हैं. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मैं नाचरम से रही हूँ. जी. ये हम लोग माइनॉरिटी लोन के लिए एप्लीकेशन है ना. माइनॉरिटी लोन के बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. आपको भी इस मौके पर मुबारकबाद है. आपका पहला कॉल हमारे प्रोग्राम में लगा है और पहला कॉल इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन एक लेडी का हमारे प्रोग्राम में लगना हम खुशकिस्मती समझते हैं. आज बैनुल अक़वामी यौम ख्वातीन है. औरतों की तहफ़्फ़ुज़, औरतों के हुकूक़ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं. माइनॉरिटी लोन्स के बारे में कल बात करेंगे. वैसे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बैनुल अक़वामी वुमेन्स डे. इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोग रखिए. लोन्स आते रहते हैं, चलते रहते हैं. इससे भी हटकर दुनिया है, उस बारे में भी हमारे लोग ज़रा गौर करिए. पैसा ही सब कुछ नहीं है, लोन्स ही सब कुछ नहीं है. इससे हटकर भी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हुकूक़ है, ख्वातीन के क्या हुकूक़ है, मेन के क्या हुकूक़ है, किस तरह से दुनिया में जीना चाहिए, अपने हुकूक़ किस तरह से पाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे. लोन्स के बारे में कल ज़रूर बात करेंगे. आज इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे अगर कोई हमने आज जो सब्जेक्ट चुना है अगर उस पर बात करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करिए, हम बात करेंगे. लेकिन लोन्स वगैरह का सिलसिला चलते रहेगा. ये भी उससे हटके ये सब्जेक्ट भी तो कोई अहमियत रखती है मेरे भाई. हेलो. हेलो. वालेकुम सलाम. जी बोलिए. नाचरम से कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम नसरीन. नसरीन जी बोलिए. आपका शो बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मुबारकबाद देने. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. आज तो ख़ास तौर पे हमने ख्वातीन के लिए शो रखा है. आपका सेकंड कॉल भी हमें एक लेडी का ही आपका आया है. बहुत खुशी है, यानी कि हम जो बता रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, वो उसमें हम सक्सेस हो रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कुछ कहना चाहती हैं? आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को आपके शो से जानकारी मिल रही है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी. और बहुत चीजें मालूमात हो रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, हमारे इस शो का ख़ास तौर पे हमारे चैनल का मकसद है कि आवाम में जो आवाम नहीं जानती है, जो सब्जेक्ट्स नहीं जानती है, जो वाक़यात दुनिया में चल रहे हैं, जिससे वाक़फ़ियत होना चाहिए आवाम को, उस पे शऊर लाना ही हमारा काम है और वही काम हम कर रहे हैं. हेलो. हेलो.
हेलो जी बोलिए भाई। वालेकुम सलाम भाई। जी बोलिए। जी वालेकुम सलाम, आपका कॉल लग गया मेरे भाई, कहाँ से बोलिए? हफीज पेट से। जी भाई। जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सुन रहा हूँ, बोलिए भाई। जी गाने तो जरूर सुनाएंगे भाई आपको, लेकिन पहले अपने ख्वातीन के बारे में जो डिस्कशन चल रहा है, उनकी इज्जत करे कैसे करें, उनके हुकूक कैसे दें, उन पर हो रहे क्राइम को कैसे रोके, उस बारे में पहले मालूम कर लेंगे भाई, उस बारे में डिस्कस करेंगे, बाद में गाएंगे नाचेंगे सब करेंगे। इससे हटके भी कोई चीज होती है ना मेरे भाई। जी आप बोलिए, मैं तो बोल चुका हूँ, आप बोलिए, मैं सुनूंगा। जी के बारे में आपको बोला था ना। ये देखिए भाई, थोड़ा अगर टाइम पास अपने को करना है तो ये शो के बाद जरूर टाइम पास करेंगे। मुझे भी शौक है, मुझे भी ख्वाहिश रहती है टाइम पास करूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, मेरा पेशा ऐसा है, टाइम पास करने का टाइम नहीं मिलता है। आप जरूर आपसे टाइम पास करूंगा मैं, लेकिन शो के बाद। थैंक यू। हेलो 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 जी जी मैडम बोलिए, कहाँ से? मैं बाबा नगर से नसीम। बाबा नगर से नसीम जी, बहुत दिन बाद कॉल लगा है आपका। बैनुल अक़वामी वुमेन्स डे के मौके पर आपको मुबारकबाद देता हूं। थोड़ा सा टीवी का ऑडियो कम कर दीजिए, रीसाउंड हो रहा है। जी हाँ चलिए, आपकी मुबारकबाद हम कबूल कर लिए, हमारी तरफ से भी आपके शो को आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। जी खवातीन के बारे में जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, ये रेप केस, ये ससुराली हरासमेंट, ये मतलब कि बहुत पुराना सिलसिला है। जी हाँ वास्ते कानून मतलब कि क्या निकला, जो ये हद से महफूज रहने के वास्ते। जी बाज़ जगह ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ अपने शौहरों को परेशान कर रही। हाँ, ऐसे भी वाक़यात है। जी हाँ है हमारी चलती। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या हाल है? देखिए, खवातीन जो अपने शौहरों को परेशान कर रहे इसके लिए कुछ है कानून? खवातीन के हिसाब से। जी हाँ, आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है नसीम जी। गलत चाल चल रही। जी हाँ, बिल्कुल समझ गया हूँ मैं। आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम हुकूमत से ये भी ख्वाहिश करेंगे। जी हम आपके जरिए से, आपके चैनल के जरिए से बताना चाह रही कि खवातीन ये बेजा जुल्म अपने शौहरों पे, ये बेजा बातें, ये सब इसके भी वास्ते कुछ एक मतलब के स्टेशन हो, इसके लिए भी कुछ कानून होना चाहिए। बिल्कुल बेजा करेगी अपने शौहरों को। बिल्कुल औरत है, कानून में हमारी चलती। जी चोरी के डाल के इनको अंदर कर देंगे। हाँ घर के बच्चे परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बहुत परेशान होते हैं। ये बात पहुंचा रही और आपके चैनल के जरिए से ये बात मैं आम करना चाह रही थी, चाहे कौन भी हो। जी हाँ नसीम जी, आपका जी हाँ, मैं आपका इंटेंशन समझ गया हूँ, आपका दर्द समझ गया हूँ। मैं भी आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। ये बहुत कम ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं जो ख्वातीन की जानिब से जुल्म होता है, लेकिन हमारे कानून में जो 498A सेक्शन जो है वो ख्वातीन के हक़ में रहता है अक्सर। लेकिन आपकी जानिब से, मेरी भी जानिब से, हम जुडिशरी को रिक्वेस्ट करेंगे, हुकूमतों को रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह से 498A केस ख्वातीन के लिए सेक्शन बनाया गया है, उसी तरह अननेसेसरी जो जुल्म होता है, आपने जैसा कहा है कि लड़कों को सताते हैं जानबूझकर, इसके बारे में भी कोई एक सेक्शन बनाया जाए ताकि उनका भी तहफ़्फ़ुज़ हो। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है आपका। ज़रूर इसके बारे में एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं हम।
जी हाँ, बहुत बहुत आज यौम ख़वातीन के दिन जी जी, मैं रुजू हुई हूँ ये इसमें कि ये भी कुछ सही निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सजेशन है आपका। जो अननेसेसरी मेरा जहाँ तक समझना है, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 100 में से 5 या 10 केसेस ऐसे देखने में मिलते हैं जो ख्वातीन की जानिब से जुल्म होता है, बहुत कम केसेस होते हैं। शायद इसके बारे में भी हुकूमतों को, जुडिशरी को सोचना चाहिए, इस मसले पर भी कोई एक एक्ट आना ज़रूरी है। हेलो, वालेकुम सलाम, इकबाल अली खान साहब बाबा नगर से। आज वुमेन्स डे के मौके पर आपके घर वालों को हमारी जानिब से मुबारकबाद दे दीजिए। आपको भी तमाम आपके स्टूडियो को, आप जितने लोग देख रहे हैं सबको मुबारकबाद समझता हूं। जरूर 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 है, अच्छा प्रोग्राम रखे साहब। मैं जो है ना वो टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल करिए खान साहब। वीडियो क्लिप क्लियरली बता रही जी, ने उतरा, उस लड़की का बुरखावाली का हाथ पकड़ा, खींच के उसको गाड़ी में डालने की कोशिश करा उन्हें। जी हाँ, उसके बावजूद उनके बाबा जो है पॉलिटिकल वेल्डेटा है ये बल्कि हाँ, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है रावेला किशोर आंध्रा के, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के बोल रहे मेरा बेटा बहुत शरीफ है, वो तालीम पढ़ रहा है, उस पर फंसा रहे हैं पॉलिटिकल। देखिए आप पहले बोल दीजिए, मैं उस पर। हमारे जो है शी टीम के चीफ है स्वाति मैडम, स्वाति लकड़ा मैडम है। जी हाँ, ये जो है केस का एविडेंस को मजबूत बनाते हुए जो है ना उस मुलजिम को सजा देना चाहिए। जी हाँ, के बाद में पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर दब जाना चाहिए मामले को। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि वो औरत की इज्जत है। जी हाँ, जी हाँ, तो जो है पुलिस जो है ऐसा ना हो एविडेंस जो है खो दे। नहीं नहीं, हमारे एमपी कविता मैडम भी उसके अंदर जोर लगाए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है कि इस केस को जो है दबने ना दे। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सारी औरतों की इज्जत है और हमारी स्वाति मैडम खुद भी एक औरत है। जी हाँ, जी हाँ, उस क्लास से इंटरेस्ट लेके इस केस के अंदर जो है आगे बढ़े और जो है ना उसको जल्द से जल्द यानी ना करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस केस को चलाया जाए ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, मैं आपको मेरी जानिब से एक इस मसले पर जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा जानना है वो मैं कह देना चाहता हूँ। आप भी सुनिए, सारे नाजरीन भी सुनिए। इस मसले पर जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, देखिए उनके वालिद रावेला किशोर बाबू जो आंध्र प्रदेश के एक मिनिस्टर है सोशल वेलफेयर के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाकर ये बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को पॉलिटिकली फंसाया जा रहा है, वो शरीफ है, पढ़ रहा है। तो इस पर हमने एक रिसर्च किया, ख़ास तौर पर मैंने पर्सनली रिसर्च किया। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं ये नतीजे पर पहुंचा हूं कि देखिए लड़की आपको दिख रही है, एक मुसलमान लड़की बुरखे में जा रही है, स्कूल की टीचर है, स्कूल से घर जा रही है और ये साहब फॉर्च्यूनर में अपने ड्राइवर के साथ नशे की हालत में धुत, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आ रही है, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, रोड पे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। तो उनके वालिद को थोड़ा सा, वो मिनिस्टर है, ये समझना चाहिए कि किस तरह पॉलिटिकली उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि लड़की वो लड़के को जानती ही नहीं, वो लड़का ये लड़की को जानता ही नहीं। उन्होंने फॉर्च्यूनर में, इन्हों पैदल घर को गए, स्कूल से निकल के घर को जाने के बाद घर वालों के अड़ोस पड़ोस में बोल के लोगों को, 4 लोगों को लेके आए, कोई छेड़ रहे, बताए जब भी वहां ठहरे हुए थे, वहां के मुकामी लोगों ने पकड़ा, उन्हें मारा, फिर पुलिस को बुलाया, हवाले किया। तो यहाँ पे किशोर बाबू साहब को ये पता नहीं चल रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहाँ से आ गया। भाई आपके बेटे को कौन पॉलिटिकल लीडर फंसा रहा है? क्या वो लड़की कोई पॉलिटिकल लीडर की बेटी है? क्या वो लड़की का किसी पॉलिटिकल लीडर से ताल्लुक है? एक आम लड़की है, स्कूल से टीचर है, घर जा रही थी, आप फॉर्च्यूनर में जा रही है। जरा कंपैरिजन सोचिए खान साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं। जब बात होती है अपने बेटे की, अपने औलाद की बात आती है तो नेचुरली वालिद बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनिस्टर साहब को इतना तो सोचना चाहिए था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करने से पहले कि पॉलिटिकली क्यों फंसाया जा रहा है। लड़की लड़के को नहीं जानती, लड़का लड़की को नहीं जानता। ये रोड पे हुआ बदमाशी का इंसिडेंट है, उन्होंने नशे की हालत में दूध बदमाशी की है, तो इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहां से आ गया? किशोर बाबू साहब आंध्रा के मिनिस्टर है, जरा गौर करिए। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी।
कौन सा डे है? ये तो बता रहे ना ब्रिटिश का देखिए, हाँ, इस बारे में भी थोड़ा बहुत कम लोगों को मालूमात होते हैं। आज जो है 8 मार्च को, जैसा कि वर्ल्ड एड्स डे, पल्स पोलियो डे, मेंस डे, फैशन डे इस तरह से मनाते हैं, उस तरह से इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी पूरी दुनिया भर ने ख्वातीन के मसाइल, ख्वातीन की इज्जत, उनके हुकूक को एक डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए आज का दिन चुना है 8 मार्च। इसे कहते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उर्दू में कहते हैं बैनुल अक़वामी यौम ख्वातीन। तो आज के दिन तमाम दुनिया में ये डे मनाता है औरतों के हुकूक के बारे में, उनको दिए जाने वाले हुकूक, उन पर हो रहे जुल्म के बारे में बातचीत करने के लिए। आज उसी डे पे हम ये सब्जेक्ट रखे हैं आवाम में शऊर लाने के लिए। क्या इस डे को हम जो मना रहे हैं वो खुशी से मना रहे हैं या बराए नाम मना रहे हैं? आपका कुछ कहना है इस पे तो कहिए। सर कल वो जीनूस तो बता रहा था, हाई कोर्ट से कुछ कोर्ट ने बता रहा कि औरत को भी 4 शादी करने का वो है, कोई वकील साहब ये गुड है ना कल तो बता रहा था। जी न्यूज पे बताया? किस पे आप देखे? जी न्यूज पे? जी मैं देखा रात में, वो कुछ औरतों के बारे में 4 शादियां करना, जो है मराद आदमी जो 4 शादी कर रहा, औरतों को भी उनको भी हक होना शादी करने का। अच्छा, ऐसा कोई हो सकता, वो लोग कोई स्टोरी बताए, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, आपने मुझे बताया है, अभी मैं वो रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि क्या इशू है। अगर ऐसा है तो फिर दुनिया शायद डेमोक्रेटिक कंट्री में वो हुकूक मान रहे हैं, लेकिन इस्लामी एतबार से ऐसा कोई साबित नहीं होता, शायद हदीस से भी। इसके बारे में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई और दिन पर इस पर रिसर्च करना ज़रूरी है। मैं भी वो देखूंगा। आप बताएं कब देखे आप न्यूज़? वो रात में 1 बजे मैं न्यूज़ में बता रहा था सर। रात में 1 बजे की न्यूज़ में? मतलब दिन में बता रहा था, मैं रात में आके घर से लगा के देखा तो। अच्छा, वो रिपीट हुई शायद जी न्यूज़। मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, किसी बड़े स्कॉलर से या मुफ्तियों से बात करके हम उस पर हमारे एपिसोड में वो भी बताने की कोशिश करेंगे। पहले मैं वो एक बार देख लूं, उसके बाद ही बात कर सकता हूँ। वलमा को बिठा के कॉन्फ्रेंस भी करना सर, कुछ औरत के बारे में, कुरान के बारे में कुछ बात कर रहे थे सर, तो लंबा चौड़ा प्रोग्राम चला वो। अच्छा, मैं नहीं, इत्तेफाक से, जी हाँ इत्तेफाक से मैं नहीं देख सका वो। मैं देखूंगा जरूर, आपने बताया, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मुझे, मैं वो देखूंगा। उसके बाद में हम मुनासिब समझे, अगर ज़रूरी रहा हमारे शहर की आवाम को हमारे इस चैनल के ज़रिए बताने का, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कई वाक़यात हैं जो अभी साहब ने बताया कि कल किसी चैनल पे चल रहा था, हम भी वो स्टोरी देखेंगे। अगर गलत है तो गलत कहेंगे, सच है तो सच कहेंगे। हेलो जी जी, वालेकुम सलाम जी। साहब ये अपने पास, हेलो बोलिए, सुन रहा हूँ भाई। हेलो साहब। जी जी सुन रहा हूँ, बोलिए। अयूब खान बात कर रहा हूँ मैं। जी, कहाँ से? तालाब कट्टा अयूब खान बात कर रहा हूँ। तालाब कट्टे से अयूब खान जी, आपके पास हमारा चैनल आ रहा? जी हाँ जी जी, बोलिए, जी बोलिए। तो ये अपने पास वुमेन्स डे मनाना जायज है साहब अपने पास? नहीं, इस्लामी एतबार से जायज नहीं है, इस्लामी एतबार से जायज नहीं है, लेकिन अपने जमहूरी मुल्क है, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। सऊदी वगैरह में नहीं मनाते हैं एक्चुअली, ये एक UN का रहता है। नहीं सर, न्यू ईयर तो अपने पास नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मनाते पण ते वुमेन्स डे ने मनाते, और टीचर्स डे वगैरह जो रहता ना, जी हाँ, उसके बाद जायज है इस्लाम में? नहीं, इस्लामी एतबार से ये कोई चीजें जायज नहीं है, ये दुनियाई एतबार से चल रहा है। अब दुनिया में जब रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, तो कोई एक दिन मुकर्रर किया गया है तो ठीक है। दुनियाई एतबार से ख्वातीन के ऊपर हो रहे हैं जुल्म, उनके हुकूक के बारे में बात करने में कोई बुराई नहीं है। जी जी, इस्लामी एतबार से तो कोई नहीं। फिर आप जो बतला रहे ना जी,
नहीं, आप जो मुबारकबाद जो ले रहे हैं और मुबारकबाद जो दे रहे हैं आप, हमारा ये व्हाट्सएप चैनल कोई दीनी चैनल नहीं है साहब, ना हम कोई लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। ये न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है, हम वही कर रहे हैं जो न्यूज होती है, एंटरटेनमेंट होता है। अगर हमारा कोई दीनी चैनल रहता तो हम खता ही नहीं बताते थे। जी जी जी, ये भी आपका जानना जरूरी है। जी जी। अब मैं दीन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, दीन को प्रमोट करने के लिए बहुत चैनल्स हैं, दीन को प्रमोट करने के लिए बहुत चैनल्स हैं, बहुत से मुफ्तियान अकराम है, बहुत से उलमाए हैं, वो लोगों के लिए मैं ये काम छोड़ दिया हूं। मैं उनके काम में मुदाखलत नहीं करूंगा और मैं कोई दीन को, मेरे से जहां तक हो सकता मैं दीन को फैलाऊंगा, लेकिन हमारा ये चैनल दीन को नहीं फैला रहा, हमारा कोई दीनी चैनल नहीं है। इस हिसाब से हमारा न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है और हम मुबारकबाद देंगे जरूर। जी जी जी, आपके और मेरे तरफ से मुबारकबाद उम्मीद है। आपको भी बिल्कुल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जहां तक के अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक भी लेना जरूरी है क्योंकि कुछ कमर्शियल्स होते हैं, उसके बाद हम बहुत जल्द लौटेंगे। Bright Smile Super Specialty Dental Hospital is a complete dental care center for you and your family. We have a group of highly qualified dental doctors and dental surgeons with world-class equipment and technology. We have specialists of all branches of dentistry and also expert lady doctors for lady patients. We also practice advanced dentistry like laser dentistry, aesthetic treatment such as nose correction surgery, jaw correction surgery, etc. Call now for appointment. 9392587373 and 9000006051. క్వికర్ ద్వారా నాకు మంచి జీతంతో కూడిన ఉద్యోగం దొరికింది. డెలివరీ బాయ్, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు బీపీఓ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాంటి ఉద్యోగాలు మీకు కావాలా? అయితే ఇప్పుడే 1800-103-3331 నంబర్కి మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి. క్వికర్ జాబ్స్, మారటం ఈజీ. वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। आफ्टर स्मॉल कमर्शियल ब्रेक हम फिर दोबारा आपका इस्तकबाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं ख्वातीन के हुकूक और उन पर हो रहे जुल्म की, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे। अभी कोई साहब ने तालाब कट्टे से फ़ोन किया है, वो कह रहे थे कि आप क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने उन्हें खुले अल्फाज में कह दिया है कि हमारा न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल है। अगर इस्लामी एतबार से देखा गया तो हम एंटरटेनमेंट भी नहीं चला सकते, लेकिन दुनियाई एतबार से ये हमारा प्रोफेशन है। हम न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल चला रहे हैं, हम कोई लैंग्वेज को या कोई मज़हब को प्रमोट नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल की जानिब से, ये ज़रूर याद रखिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी रहीम साहब, टीचर। शायद कुरैशी साहब पहचान रहे हैं आप? अरे आपकी आवाज एकदम कानों में, दिल में, दिमाग में फंस गई। बड़ी नायक। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद जी। यौम निस्वान वुमेन्स डे की जी जी, बहुत मुबारकबाद आपको, आपके चैनल को, सारे खवातीन जो आपके चैनल में काम कर रही हैं बिल्कुल, बहुत। दुनिया भर की सारी औरतों को, क्योंकि शायद साहब जी, औरत का जो वजूद है वो मुबारक है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तख्लीक मुबारक है, जी हाँ, उसका पैदा होना मुबारक है। जी जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी रहमत है। जी रहमत, जी, तो ये नहीं कहा कि बेटा होगा तो रहमत होंगी, बेटी रहमत है। बिल्कुल। औरतों के नाम से हमारे कुरान में कई सूरह हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी हकीकत और उनकी अहमियत अल्लाह ने खोल खोल के बताई है कुरान में। जी जी जी, औरतों, तो हमको तो हर दिन यौम निस्वान मनाना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल। माँ के बगैर अधूरे होते, बीवी के बगैर अधूरे होते, बहन के बगैर अधूरे होते। और जब आदम की तकलीफ की अल्लाह ने जी, तो देखा
देखा कि आदम अधूरे थे आदम, हाँ तो उनको उनकी तख्लीक को तकमील कामिल करने के लिए उन्होंने औरत को बनाई। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात। इसीलिए हम कहते हैं, जब पूछते हैं किसी दावत में कि आपकी बीवी नहीं आई, तो इंग्लिश में उसे कहा जाता है वेयर इज योर बेटर हाफ। अच्छा, वेयर इज योर बेटर हाफ। बेटर हाफ, हाँ। आपका बेहतर हिस्सा कहाँ है, जी 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 शोर से पूछा जाता है। जी जी जी। तो मैं जो लोग इसको दीन का रंग दे रहे हैं, पहले ये उनसे कहिए कि दीन क्या है समझ जाए। बिल्कुल बिल्कुल दीन की दीन बजाए आके जी हर चीज को दीन में लाना। वैसे तो जेर जबर भी कुरान में ओरिजिनली नहीं थे, हज्जाज किंग यूसुफ ने इसको लगवाए। हाँ बिल्कुल सही। जबर पारे 200-300-400 साल के बाद जी हाँ। वो भी हर वो अच्छी चीज जिससे एक खुशी आए, एक जोश आए जिंदगी में, जी जी एक जज्बा आए खुशी का, जी जी जिससे फायदा हो, जो बेहतर करे इंसान की जिंदगी को। जी 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 दीन उसको मुकम्मल इजाजत देता है आपको इन्फ्यूज करने के लिए अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको फिर से मुबारकबाद। थैंक यू और ये काम जारी रखिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम और बहुत जबरदस्त काम। बहुत बहुत शुक्रिया रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे रहीम साहब, टीचर। हकीकत में जो मैं कहते आता हूँ कि टीचर में ज़िंदगी भर आपकी पढ़ाई चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। आज वुमेंस डे के बारे में हमारे तलाब कट्टे से जो साहब ने तनकीदी बात की थी, मैं कहूँगा तनकीदी बात है। उन्होंने कहा था मुझे कि ये इस्लाम से जायज़ है। ठीक है, इस्लाम से जायज़ नहीं, लेकिन अभी टीचर साहब का रिस्पांस शायद उन्होंने सुन लिया है कि हमें तो चाहिए मुसलमानों के हर दिन वुमेंस डे मनाए। ख्वातीन के बग़ैर दुनिया ही नहीं, ख्वातीन के बग़ैर। एक्चुअली उन्होंने जो अल्फाज यूज़ किया है मैं भूल गया हूँ, लेकिन आदम जब अधूरे थे, आदम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम को जो है ना भेजा था। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बोइनपल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए भाई। जी ये जो मेट्रो रेलवे का जॉब्स है, इसके अंदर हैंडीकैप रिजर्वेशन कितना रहेगा? भाई मैं मेट्रो रेलवे का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ और मुझे इस बारे में मुकम्मल इत्तला भी नहीं है। मेरा काम है, हमारे चैनल का काम है, अगर आवाम के लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद हो उस चीज़ को हम हमारे चैनल के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए पेश कर देते हैं। उसके डिटेल्स आपको अगर जानना हो तो उनकी कोई वेबसाइट हो या उनके ऑफिस चले जाएं, आप वहां से डिटेल हासिल करिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल इत्तला नहीं है क्योंकि मैं उनका एम्प्लॉय नहीं हूँ। जी नहीं, कोई एक जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी इन्फॉर्मेशन जिसके पास रहती है उसको लेकर आकर बिठाकर, बहुत नौजवान कंफ्यूज है। अच्छा अच्छा, हाँ जरूर, बिल्कुल। ये मशवरा आपका इट्स एन एब्सोल्युटली परफेक्ट सजेशन। मैं बिल्कुल इस पे इम्प्लीमेंट करूंगा। और आप जैसा एक दो नौजवान सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ही दुआ लगेंगे, कहीं बोले तो बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल बिल्कुल, पर्टिकुलरली रेलवे के बारे में या नॉर्मली जॉब्स के बारे में? कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए डेफिनेटली, चलिए डेफिनेटली आपका आइडिया, आई मोस्ट वेलकम योर आइडिया। इंशाअल्लाह ताला मैं अब ये आने वाले संडे ही, जैसे कि हम संडे ही इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुलाते हैं। मैं बोइनपल्ली में सर्टिफिकेट के लिए जी मैं गांधी हॉस्पिटल गया था। गांधी हॉस्पिटल वाले बोल रहे वो रंगारेड्डी में वो के लिए आता, रंगारेड्डी के लिए हाँ, रंगारेड्डी का अलग ऑफिस है, हैदराबाद के लिए अलग ऑफिस है ना? हेलो, शायद आपका कॉल कट गया है, लेकिन आपके मशवरे को हम इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। अब इसी संडे को हम ऐसे किसी एक स्कॉलर को ज़रूर बुलाएंगे हमारे स्टूडियो में, ताकि नौजवानों को एक एक रूट मालूम हो, उन्हें तकलीफ़ें ना हो नौकरियों में या एजुकेशन में। हम ऐसी कोई शख्स को ज़रूर बुलाएंगे और हमारे नौजवानों की रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने की कोशिश करेंगे ज़रूर। हेलो हेलो, शायद कॉल कट गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये वुमेंस डे क्यों मनाते हैं, क्या है। आज का दिन
कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि आज 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। जी हाँ, जिस तरह से वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, पल्स पोलियो के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाता है, टीचर्स डे के लिए मुनक़िद किया जाता है, ऐसे दिन चुने गए हैं, ये इंटरनेशनल लेवल में चुने जाते हैं, एक दिन मुकर्रर किया जाता है ताकि इस दिन को कम से कम हम उन उन्वानों पर बात कर सकें। हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी हाँ बोलिए जी, आपका कॉल लग गया है, बोलिए। कहाँ से? चंद्रायन गुट्टे से नदीम साहब। जी नदीम साहब बोले। जी बोलिए। जी जी बोलिए, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। जी सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी सुन रहा हूँ। हेलो, शायद आपका कॉल कट गया है। बहुत अच्छी बात कहने वाले थे आप, फिर से ट्राई करिए, अगर मिल गया तो हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस्लामी पहले, यही तो हमारे टीचर साहब का मैं सजेशन को रिपीट करना चाह रहा हूँ कि पहले दीन को मुकम्मिल जान लें। फर्स्ट यू कंप्लीटली नो अबाउट द रिलीजियन, इस्लाम कुरान क्या कहती है, दीन क्या कहता है, उसे आप पहले मुकम्मिल जान लें, फिर उन उन्वानों पर बात करेंगे तो बेहतर होगा। इस्लाम क्या चीज़ की इजाज़त देता है, कुरान क्या कहती है, कुरान, उसे मुकम्मिल जानना ज़रूरी है। जब तक दीन को आप मुकम्मिल नहीं जानेंगे तब तक ऐसे उन्वानों पर बात नहीं कर सकेंगे। ख्वातीन पर जुल्म करना इस्लाम में ख़तई इजाज़त नहीं दी है, और ख्वातीन के हुकूक में भी जो इस्लाम ने दिया है कि मर्द के साथ, हस्बैंड के साथ हो, भाई के साथ हो, किसी के साथ हो, उन्हें भी लिमिटेशंस दिए गए हैं, ख्वातीन को भी। तो ख्वातीन भी अपने लिमिटेशंस में रहना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। आपका थोड़ा टीवी का ऑडियो रीसाउंड हो रहा है, उसको प्लीज म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल बंद है, टीवी का आवाज बंद है बिल्कुल। जी बोलिए। मनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी आपने बहुत अच्छा मौजू लोगों को जानकारी देने के लिए एक मौजू को शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जी, मसला ये है कि भाई हम ये औरतें बाहर निकले क्यों कह रहे हैं, अच्छा, निकलते क्यों हैं, हाँ, क्यों मांगते हैं। जी ये जब बाहर निकलेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, 100 में से एक कोई इनको पसंद करेगा, नजर भी मिलाएगा, कुछ ना कुछ करेगा। जी हम मुसलमान हैं, दुनिया को बताना चाहिए कभी औरतों का एक मुकाम है। हाँ, हमारी औरतें खुद बाहर निकल के फिर रहे हैं, दफ्तरों में काम कर रहे हैं, जाके मजदूरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। देखिए आप, जी, अगर आप जो है साउथ जोन का वीमेन पुलिस स्टेशन देखेंगे तो वहाँ जाके जितने और केसेस हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं हमारे। साउथ जोन का ही नहीं, ये आप सिर्फ साउथ जोन का ही नहीं है, ये मसला आप जहां भी वुमेन्स के केसेस अगर देखेंगे, रेशियो निकालेंगे तो मैक्सिमम 70% मुस्लिम्स के रहते हैं, 70%। जी नहीं तो हमारा मुसलमान अपने आप को अगर बोलते हैं तो दूसरे कौम के लोगों को बताना चाहिए औरत का मुकाम घर है, हाँ, घर में रहना चाहिए। जब मुसलमान औरतें भी बाहर निकल रहे तो उन्होंने बोलते बिल्कुल खुली बात है कि भाई सबको बाहर निकलना है। नहीं, गोशा जब बाहर निकलोगे तो एक से नहीं, इसमें यहाँ पर मैं आपकी बात को थोड़ा सा अब्स्ट्रक्ट करता हूँ। गोशा पर्दा भी है ना इस्लाम में, बाहर निकलना ऐसी तो बात नहीं है कि ऐसी बाहर ही नहीं निकलना, ऐसा कहीं नहीं कहा गया, गोशा पर्दा कहा गया है। बिल्कुल, हिजाब, गोशा पर्दा। आप देखिए हिजाब की जो अहमियत है इस्लाम में, शायद अगर दुनिया समझ जाएगी तो मैं समझता हूँ अंग्रेज औरतें भी हिजाब करेंगी।
हिजाब, कई फायदे हैं उससे। एक तो आप हिजाब में रहेंगे तो योर आइडेंटिटी विल बी नॉट नोन, दूसरा पोल्यूशन से बच सकते हैं, कई चीजें साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है। हिजाब इज मस्ट। 50 साल पहले हिंदू औरतें भी जी 50 साल पहले हिंदू औरतें भी रक्षे को पर्दा लगा के निकल। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। जब आप निजाम टेन्योर देखेंगे तो रक्षे को पर्दा जरूरी था। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम और वो नहीं बताया, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम इकबाल है, मैं बाजार घाट से बात कर रहा हूँ। इकबाल साहब बाजार घाट से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है, बहुत अच्छा सजेशन दिया है। लेकिन दुनियाई एतबार से डेमोक्रेसी में हम औरतें बाहर निकल रही हैं क्यों का थोड़ा सा डाइवर्शन होगा, लेकिन कई ज़रूरी चीज़ों को निकलना होता है। हिजाब ज़रूरी है। हेलो हेलो जी 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 हेलो, आपकी आवाज थोड़ा स्लो आ रही है। हेलो, सुने आ रही है आवाज? हाँ जी अब आ रही है। आप शायद कमरे से बात कर रहे थे। जी अब आ रही है। रहीम साहब बोलिए। रहीम साहब, आपका कॉल खुशकिस्मती है कि कॉल लग जाना आपके फोन का। जी 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 एक बात ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि लोगों में ये एक अजीब व गरीब तस्वुर है कि औरत एक जो घर की चीज है हाँ उसको बांध के घर में रखा जाए। हाँ आप मुझे ये बताएं कि सारी कुरान में ये कहाँ लिखा है कि औरत को घर से बांध कर रखा जाए? अच्छा तो आपको मैं 20 सेकंड में एक बात बोल देता हूँ कि इस्लाम वो वाहिद मजहब है हाँ जिसने औरत को सारी आजादी दी अपनी जिंदगी जीने की, अच्छा प्रॉपर्टी खरीदने की, अच्छा प्रॉपर्टी बेचने की, बिजनेस करने की, अपने मौकफ मिजाज और इल्म की बुनियाद पे नौकरी करने की, अपने आप की जो शख्सियत है उसको हुदूद में रहते हुए जाहिर करने की, अल्लाह के रसूल की ज़ौजाए मोहतरिमा हमारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ अम्मी जान जो है तिजारत करती थी, बिजनेस वुमन थी। अच्छा असहाबिया जंगे लड़ते थे, अच्छा नर्सिंग करते थे। जी जी उस दौर में 6वीं सदी में औरतों को गुलाम से बदतर समझा जाता था। रोम में, जी जी इटली रोम में जब अगर कोई आदमी गुनाह करता था तो औरत को सजा दी जाती थी। रोम में उस दौर में जी जी फारस में बांदिए बना के रखा जाता था, औरतों को बांटा जाता था चीजों की तरह फारस में। अच्छा हिंदुस्तान में तो कोई अहमियत ही नहीं थी, वो देवदासी थी, कभी किसी की अय्याशी का सामान थे। जी जी इस्लाम जब आया 6वीं सदी में औरत को औरत का मकाम दिया। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो सिवाय औरत के हुकूक के कुरान में कुछ नहीं है। अच्छा तो ये कहना कि औरत घर में रहे, दहलीज के अंदर रहे 21वीं सदी में, हाँ बात ये हो गई कि अगर आपको किसी डिश में मजा नहीं आ रहा है, मतलब आप दावत गए हैं और आपको किसी डिश में मजा नहीं आ रहा है खाने की, तो आप अपने दांत तोड़ रहे हैं मार के कि मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं मेरे दांत तोड़ लूंगा। अगर आपको उस डिश में मजा नहीं आ रहा है तो आप वो रुझान बदले, वो विजन बदले, अपने विजन को बदलें। जी 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 औरत क्या किसी की गुलाम है? हाँ। तालिबान है, अलकायदा है, आईसिस है? हम लोग जो इस किस्म की सोच रखें जी जी औरत के ताल्लुक से, जी जी रसूलुल्लाह की ये सोच बिल्कुल नहीं थी, जी कुरान की ये सोच बिल्कुल नहीं है। जी ये जहालत की सोच है कि औरत को एक जानवर की तरह दबा के रखे हैं आप। जी जी क्या उनमें असल आपका ब्रेन, एक आखिरी बात से मैं बात खत्म करना चाहूंगा विमेंस डे पे, जी कि एक मर्द का ब्रेन और एक औरत के ब्रेन पे रिसर्च हुई, जी साइंटिस्ट ने, जी। न्यूरोलॉजिस्ट ने रिसर्च की, सॉरी ये जो ब्रेन सर्जन होते हैं उन्होंने रिसर्च, न्यूरोलॉजिस्ट, कोई फर्क नहीं है दोनों के भेजे में। अच्छा ये फर्क सिर्फ तहजीबी फर्क होता है, मजहबी फर्क होता है, जी अल्लाह जी की बुनियाद पे फर्क लाया जाता है। जी हाँ, जी कि हाँ। औरत को दबाए और वो पलट के आपसे सवाल न करे। ये जागीरदारी सोच को मुसलमानों को हटानी होगी शायद भाई। जी हाँ, बिल्कुल। आप खुलासा करें। बिल्कुल खुलासा। आप फिर से बहुत मुबारक। जी हाँ जी, आपने रहीम साहब बहुत अच्छी एक जानकारी की बात कही है। हमारे बाजार घाट के इकबाल साहब शायद
चैनल वो देख रहे हैं, एपिसोड अभी देख रहे हैं, तो उन्होंने भी आपकी बात को सुना है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो मुझे भी नहीं मालूम था, शायद नाजरीन को भी नहीं मालूम, तकरीबन आवाम को भी नहीं मालूम कि रसूल अल्लाह के दौर में भी तिजारतों की इजाज़त दी गई है। इस्लाम में अपनी बुनियाद पर, अपने अक्ल सलीम पर जो नॉलेज होती है, नौकरी भी कर सकती थी, तिजारत करती है, जंगें लड़ी हैं। ये मुझे भी नहीं मालूम था। टीचर साहब से कुछ मुझे भी सीखने को मिल गया है। इकबाल साहब अगर एपिसोड देख रहे हैं तो थोड़ा प्लीज़ यू फॉलो रहीम साहब टीचर्स एडवाइस, तो काइंडली ट्राई टू चेंज योर माइंड सेट। यही मैं कहना चाहूँगा। आज हमारे इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इंटरनेशनल वुमेंस डे, बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर आज हमारा जो सब्जेक्ट था काफ़ी अच्छा सीखने को मिला। हमने बहुत से लोगों के तासुरात सुने हैं। तो मैं दोबारा एक बार फिर प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले तमाम ख़वातीन को, ख़ास तौर पर हमारे नाज़रीन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कल हम फिर किसी उन्वान पर आपसे ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे शाहिद कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।